हेलो स्टूडेंट्स, मेहता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों अपनी क्लास जो ऑफलाइन क्लासेस है वो नहीं चल पा रही है। इसी की वजह से अपन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 आपने स्टडी की है, चैप्टर नंबर 7 भी। आज अपन बात करेंगे इसी क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, चैप्टर नंबर 2, एक चर वाले रेखिक समीकरण। एक चर वाले रेखिक समीकरण। देखो, एक चर वाले रेखिक समीकरण को पढ़ने से पहले मेरे को बताना होगा कि ये समीकरण कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एक तो है इसके अंदर व्यंजक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? बीजीय व्यंजक की। और ये जो बीजीय व्यंजक है यही क्या बनाते हैं? आपके समीकरण बनाते हैं। तो दो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक चर और अचर। एक तो है आपकी चर राशि। कौन सी राशि है? एक तो है आपकी चर राशि और एक है आपकी अचर राशि। एक है आपकी अचर राशि। ये चर राशि है और ये अचर राशि है। ये दोनों राशियां कौन सी? चर और अचर। ये दोनों राशियां आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन्हें बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। क्या बोलते हैं उसने? गणितीय संक्रियाएं। क्या बोलते हैं उन्हें? गणितीय संक्रियाएं। ये गणितीय संक्रियाएं चर और अचर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आपस में इंक्लूड होकर क्या बनाते हैं? एक पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। इस पद को ही क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस पद को ही क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करूंगा कि बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर। अब ये चर क्या है और अचर क्या है? ठीक है, तो एक तो है आपकी चर राशि। कौन सी राशि? चर राशि। और एक है कौन सी? आपकी अचर राशि। देखो, सबसे पहले बात किसकी करूँगा यहाँ पे? चर राशि क्या होती है? तो वह राशि जिसका मान क्या होगा? अनिश्चित होगा। जिसका मान निश्चित नहीं हो, जिसका मान निश्चित न हो, उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ओके, अब देखो, चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, अपने अल्फाबेट जितने भी अक्षर हैं, और कौन से अक्षर? ए बी डॉट सारे कहाँ तक है? जेड तक है। ये सारी राशियां क्या कहलाती है? आपकी चर राशियां कहलाती है। कौन सी राशियां कहलाती है? आपकी चर राशियां कहलाती हैं। तो वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं हो, यानी ए का मान कोई निश्चित नहीं है, बी का मान कोई निश्चित नहीं है। कैसे? ए का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसका मान कोई फिक्स नहीं है। तो जितनी भी आपकी चर राशियां हैं, जितनी भी आपकी चर राशियां हैं, उनका कोई मान फिक्स नहीं होता। और चर राशियां कौन सी होती है? ए से लेकर के जेड तक। ओके, अब है नेक्स्ट है आपकी अचर राशि। कौन सी राशि? अचर राशि। और अचर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित होगा। तो वह राशि जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। उसे अचर राशि कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अचर राशि कौन कौन सी है? जैसे हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट, ये सारी कौन सी राशियां हैं? आपकी अचर राशियां हैं। 1 का मान 1 ही होगा, इसका मान
कोई n निश्चित नहीं है, एक का मान एक ही होगा, ये फिक्स है, निश्चित है। ठीक है, अब ये दोनों राशियां कौन कौन सी, चर और अचर, ये दोनों राशियां आपस में किसके साथ मिलकर, प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ और डिवाइड के साथ, इनके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एक पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पद। और इस पद को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक से ही आपके क्या बनते हैं, समीकरण बनते हैं और बहुपद बनते हैं। तो एक तो है आपका बहुपद और एक है आपका बीजीय समीकरण। अब देखो अपन यहाँ पे बात किसकी करेंगे, समीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यहाँ पे समीकरण की बात करेंगे। तो देखो एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4x, 4x। अब इसके अंदर ये तो क्या है, आपकी अचर राशि है, क्या आपकी ये अचर राशि है, और ये क्या है, आपकी चर राशि है। और इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है, मल्टीप्लाई का। तो ये दोनों आपस में ये तीनों कौन कौन, चर, अचर, चर और मल्टीप्लाई, ये बनकर क्या बना रहे हैं, आपका पद बना रहे हैं। और इस पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे चर एक ही है, यहाँ पे चर क्या है, एक ही है, तो इसे कहते हैं एक चर बहुपद, एक चर बहुपद या एक चर पद। ठीक है, क्योंकि एक ही चर है, दो चर भी हो सकते हैं, तीन चर भी हो सकते हैं। पद यहाँ पे एक पद है, दो पद भी हो सकते हैं। वो कब बनेगा, जब उसके बीच में या तो प्लस का चिन्ह आएगा या फिर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। वो अपन पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक, जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में, तब पढ़ेंगे। अभी अपन बात किसकी करेंगे, यहाँ पे समीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यहाँ पे समीकरण की बात करेंगे। और समीकरण भी कौन सा, एक चर का एक चर, जिसमें एक ही चर होगा। और रेखिक का मतलब क्या होगा, देखो रेखिक का मतलब क्या होगा, पहले ये समझना जरूरी है। जिस बीजीय व्यंजक में देखो चर तो एक ही होगा। अब इस रेखिक समीकरण में एक चर वाला जो रेखिक समीकरण है, जो इसका व्यापक मान है, क्या व्यापक मान है, वो व्यापक मान क्या होगा, ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये आपका बहुपद है यानी पद है। और इसके अगर मैं बीच में यहाँ पे समानता, इसके बोलते हैं समता यानी इक्वलिटी का चिन्ह लगा दूंगा, तो ये क्या बन गया, आपका समीकरण। अगर बीच में इक्वल का चिन्ह नहीं आता है, जैसे इसके आगे चिन्ह नहीं है, तो ये आपका पद है ओनली, यानी ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक के आगे अगर समानता का चिन्ह लगा दोगे तो वो क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समीकरण में। अब देखो ये हो गया आपका समीकरण, क्या हो गया आपका ये समीकरण। अब इस समीकरण के अंदर a नॉट इक्वल टू 0, यानी इस a की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। यहाँ पे a और b ये दोनों ही क्या है, आपके पूर्णांक है, दोनों ही क्या है, आपके ये पूर्णांक है। और यहाँ पे जो x है ये क्या है, आपकी एक चर राशि है। जो a है, जो x है, वो क्या है, आपकी एक चर राशि है। अब इस चर की जो घात है, वो घात कितनी है, एक है, यानी इसके ऊपर घात एक ही है, तो इसे बोलते हैं रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं उसे, रेखिक समीकरण या रेखिक बहुपद। देखो बहुपद कब होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो ये हो गया आपका रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद यानी बहुपद का मतलब क्या होगा कि इसमें बीजीय व्यंजक मिलकर पद बना रहे हैं, तो पद हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। लेकिन इसमें जो आपका चर x है, इस x की घात कितनी है, एक है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। अब देखो रेखिक बहुपद हो गया, इसमें चर कितना है, एक ही चर है, तो ये हो गया आपका एक चर का रेखिक बहुपद। ये क्या हो गया आपका, एक चर का रेखिक बहुपद, यानी इसमें चर एक ही है और जो चर एक है उसकी घात भी कितनी है, एक ही है, तो इसे कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं इसे, रेखिक, एक चर का रेखिक बहुपद।
अब मैं बात किसकी करूंगा यहाँ पे, एक चर का रेखिक समीकरण। अब सुनो, इसमें एक ही चर है और उस चर की घात भी कितनी है, एक ही है, तो ये हो गया आपका बहुपद। अब इसके आगे अगर मैं समानता यानी इक्वल टू का चिन्ह लगा करके यहाँ पे 0 लगा दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका समीकरण में। और समीकरण के अंदर क्या आता है, समानता, यानी इसमें दो पक्ष होंगे, एक तो आपका LHS और एक आपका RHS। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो है आपका LHS, अब ये क्या हो गया आपका चर, ये क्या हो गया आपका चर, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका समानता, समता, समानता या समता का चिन्ह हो गया। और ये क्या किस रूप में कन्वर्ट हो गया, आपका समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया। किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, समीकरण के रूप में कन्वर्ट। अगर मैं ये चिन्ह नहीं लगाता हूं तो ये क्या हो गया, आपका पद हो गया। और कौन सा पद, बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि रेखिक बहुपद, रेखिक एक चर वाले रेखिक समीकरण बनते कैसे हैं। तो चर और अचर ये दोनों संक्रियाएं कौन सी है, ये गणितीय संक्रियाएं हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस, ये आपस में इंक्लूड होकर एक पद बनाते हैं। ये पद कौन सा होगा, आपका बीजीय व्यंजक। अब इसमें चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। ठीक है, अब क्या है, अगर किसी भी पद में अगर इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, इक्वल टू नहीं है, समता नहीं है, तो वो आपका एक पद ही होगा, एक पद होगा। और कौन सा पद, बीजीय व्यंजक। लेकिन बीजीय व्यंजक के आगे अगर आप समानता का चिन्ह लगा दोगे तो वो किसका क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कौन सा समीकरण, अगर इसमें एक चर है तो एक चर का रेखिक समीकरण, अगर दो चर आते हैं तो उसे बोलते हैं दो चर का रेखिक। और रेखिक का मतलब क्या होगा कि जो चर दिया हुआ है उस चर की घात क्या होगी, एक होगी, तो उसे कहते हैं रेखिक समीकरण। आगे सुनिए, तो देखो इसके आगे इसका जो बेसिक है, किसका, रेखिक समीकरण का ही बेसिक है। तो रेखिक समीकरण में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समीकरण बनता किस किस से है। तो देखो समीकरण में क्या क्या आएगा आपका, एक तो चर राशि आएगी, एक अचर राशि आएगी, और बीच में क्या चिन्ह आएगा आपका, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस। ये अब साथ में ही समानता का चिन्ह आता है तो किस में कन्वर्ट होगा, आपका रेखिक समीकरण में। एग्जाम्पल देखो, जैसे AX सबसे पहले रेखिक समीकरण का, किसका, रेखिक समीकरण का व्यापक मान। और कौन से रेखिक समीकरण का, एक चर वाले रेखिक समीकरण का। कौन से का, एक चर वाले रेखिक समीकरण का। तो ये हो गया AX प्लस बी, AX प्लस बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, A नॉट इक्वल टू 0, A का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और A व B ये दोनों ही क्या है, आपके पूर्णांक है, दोनों ही क्या है, आपके पूर्णांक है। ओके, ये लो A और B दोनों ही क्या है, आपके पूर्णांक है। इसमें ये क्या है, आपका चर राशि, क्या है आपकी ये चर राशि। और ये क्या हो गया आपका समता का चिन्ह, किसका चिन्ह, समता यानी समानता। ठीक है, और ये आपस में मिलकर ये पूरा क्या बना दिया, आपका एक समीकरण बना दिया। क्या बना दिया, आपका एक ये समीकरण। अब देखो इस समीकरण के अंदर जो चर है x, इस x की एक ऐसी वैल्यू, इस x का एक ऐसा मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब समीकरण को संतुष्ट कैसे, समीकरण को संतुष्ट कैसे, यहाँ पे AX प्लस बी इज इक्वल टू में 0। अब संतुष्ट कैसे, अगर इधर 5 है तो इधर भी क्या होगा, 5। अगर इधर 6 है तो इधर भी कितना होगा, 6। यानी समता का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ है कि ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। ये दोनों पक्ष आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और बराबर कब होगा, बराबर कब होगा, बराबर तब होगा
इस समीकरण में जो चर है, इस चर का एक ऐसा मान, इस चर का एक ऐसा मान होगा जो कि इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट का मतलब क्या होगा, जो मान होगा वो मान यहाँ पर इस x के ऊपर रखने पर दोनों पक्ष आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, तो वो मान ही क्या होगा, उस समीकरण का हल होगा। क्या होगा, उस समीकरण का हल। कौन सा, जो मान आप इस x की जगह रखोगे और रखने पर दोनों पक्ष x बराबर आएंगे, LHS और RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब इस x का मान निकालना है, इस x का मान निकालना है और इस x का जो मान आएगा वही क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। जो इस x का मान आएगा वही क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। अब देखो इस समीकरण को हल कैसे करते हैं, इस समीकरण को हल कैसे करते हैं, 1 by 1 पॉइंट ध्यान रखना। समीकरण को हल कैसे करते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट, देखो इस प्रकार से जो अपना समीकरण था उनको कैसे हल सोल्व करते हैं, उसमें कौन सा पार्ट कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले कि जो ये समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण में केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग कर रहे हैं अपन। किसका प्रयोग कर रहे हैं, केवल जो अपन समीकरण पढ़ रहे हैं इसमें केवल एक ही चर का प्रयोग कर रहे हैं। और एक चर कौन सा आपका, x है। देखो 2 और 1 ये क्या है, आपके इंटीजर है। तो मैंने पहले बताया कि a और b क्या है, आपका इंटीजर है। इस b 0 की जगह कुछ भी राशि हो सकती है, लेकिन a और b ये दोनों ही क्या है, आपके पूर्णांक है, यानी इनका मान भी कुछ हो सकता है। तो देखो एक एग्जाम्पल है, 2x + 1 बराबर में कितना है, 3 है। अब यहाँ पे 2, 1 और 3 ये तीनों क्या है, आपके पूर्णांक है, लेकिन इसमें चर कौन है, x है। तो एक ही चर भाग नहीं हुआ, और जो चर है इस चर की घात कितनी है, 1 है। तो ये हो गया आपका एक चर का रैखिक समीकरण। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो एक बार, आगे देखो। अब इस बीजीय समीकरण में चरों का प्रयोग करते हुए एक समता होती है। इसमें इस समता का चिन्ह होता है। इसमें किसका चिन्ह होता है, समता का चिन्ह। यह आपका समीकरण है, इसमें ये आपका चर है, ये आपका अचर है। अब इसमें ये चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है, समता का है। तो इसमें चर भी है, अचर भी है और समता का चिन्ह भी है। ये सभी इंक्लूड होकर क्या बना रहे हैं, आपका एक समीकरण बना रहे हैं। अब देखो इसके अंदर ये जो समता का चिन्ह है, इस समता के चिन्ह का जो इधर वाला हिस्सा है ये कौन सा है, आपका LHS है, यानी बायां पक्ष है। और इस समता के इधर वाला जो पार्ट है वो कौन सा आपका RHS है, यानी दायां भाग है। ठीक है। अब देखो, अब जो LHS है और आपका RHS है, तो एक समीकरण में कोई भी एक समीकरण होगा, उस समीकरण में LHS में एक व्यंजक का मान, RHS में जो व्यंजक का मान है उसके क्या होगा, बराबर होगा। मैंने क्या बोला कि इस समता का चिन्ह का मतलब ही क्या होगा कि दोनों पार्ट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी आपको इस समीकरण को सरल करने के लिए दोनों पक्षों की तुलना करनी होगी। किस किस की, LHS की और RHS की तुलना करनी होगी। अब देखो ऐसा चर, यानी ऐसा चर के कुछ मानों के लिए ही संभव, ऐसा नहीं कि सभी मान उस मानों के लिए वो संतुष्ट होगा, नहीं। कुछ मान ऐसे होंगे जो इसके दोनों पक्षों को बराबर करेंगे, और जो मान दोनों पक्षों को बराबर करेगा वही क्या होगा, उस समीकरण का हल या उस चर का हल होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि समीकरण को संतुष्ट करना, और संतुष्ट कौन करेगा, उस चर का मान। जो चर का मान होगा वो चर का मान रखने पर अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो वही क्या होगा, आपका समीकरण का हल होगा। तो देखो यहाँ पे चर के ऐसे मानों के लिए, मानों को ही क्या कहते हैं, एक चर के हल कहते हैं। अब जैसे सपोज करना, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ 2x + 1, इस x का मान में ऐसा क्या रखूंगा कि वो इस समीकरण के इस पक्ष को और इस पक्ष को बराबर कर सके। तो देखो मैंने x का मान क्या रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 इक्वल टू में कितना है, 3 है। तो 2 × 1 कितना हुआ, 2 और +1 ये 3, तो 3 = में क्या गया, 3। तो ये x का मान
यही क्या है, इस समीकरण का हल है। ये जो x का मान है 1, यही क्या है, इस समीकरण, और समीकरण में कौन है, जो x है, जो चर है, इसका मान है क्या, x1। तो यही क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। अब समीकरण को हल करने के लिए अपने पास में तरीके हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका कि समीकरण में एक चर होगा और वो भी एक ही पक्ष में होगा। जैसे यहाँ पे चर है और वो चर केवल एक ही पक्ष में है, LHS में ही है, RHS में। समीकरण ऐसे भी आएंगे जिसमें ये जो चर है, ये चर दोनों पक्षों के अंदर भी आ सकते हैं। तीनों पक्षों में, दो पक्ष है तो दोनों पक्षों में भी आ सकते हैं, दोनों पक्षों में कई एक जगह दो जगह भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं किसकी बात करूँगा यहाँ पे, कि जो ये चर है, ये चर क्या है, ओनली केवल एक ही पक्ष में आएगा। और जब चर एक पक्ष में है, जब चर एक पक्ष में है, तो उसको अपन सोल्व कैसे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेके अपन सोल्व करते हैं। देखो रेखिक समीकरण को क्या करना है, अपने को सरल करना है, हल करना है। और रेखिक समीकरण का हल का मतलब क्या होगा, जो चर का मान निकालोगे वही क्या होगा, उस समीकरण का हल होगा। अब हल कैसे करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, एक पक्ष में चर होगा और दूसरे पक्ष में संख्या होगी। क्योंकि समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, और दोनों पक्षों में से एक पक्ष में आपका चर आएगा और दूसरे पक्ष में केवल संख्या आएगी। अब उनको सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहला अपना एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू में 7। यहाँ पे चर कौन है, x है। इस x का मान निकालना है, इस x का मान निकालना है। कैसे निकालूंगा, सबसे पहले जो पहला पैटर्न है वो कौन सा होगा, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस का 4 है, क्या यहाँ पे माइनस का 4 है, तो मेरे को मान किसका निकालना है, x का। तो पहले मैं इस माइनस के 4 को यहाँ से हटाऊंगा, क्या करूँगा, इस माइनस के 4 को हटाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करोगे कि यहाँ पे दोनों पक्षों में, कितने में, दोनों पक्षों में क्या करोगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करोगे, 4 जोड़ोगे। देखो यहाँ पे x माइनस 4 तो है ही है, और यहाँ पे प्लस का 4 और कर दोगे, और इधर भी 7 प्लस का क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। ठीक है। अब देखो ये 4 किसका है, माइनस का, ये 4 किसका है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। और x इज इक्वल टू में 4 प्लस 7 कितने हो गए आपके, 11। ये आ गया x का मान। अगर यहाँ पे माइनस का 4 है तो दोनों पक्षों में क्या करा आपने, 4 जोड़ा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ गया कि x प्लस 5 बराबर का, बराबर में आएगा आपका 6, ये आ गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे अगर प्लस में है तो क्या करोगे कि दोनों पक्षों में क्या करोगे, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, अगर प्लस का है तो जोड़ोगे, प्लस का है तो घटाओगे, और अगर माइनस का है तो क्या करोगे, सेम वही संख्या क्या करोगे, उसके अंदर ऐड करोगे। तो यहाँ पे x प्लस का 5 माइनस का 5 बराबर में 6 माइनस का 5। ये 5 किसका है, प्लस का, ये 5 किसका है, माइनस का, कैंसिल हो गया। और x का मान कितना आ गया, 6 माइनस 5 1, ये हो गया x का मान। और ये क्या है, इस समीकरण का हल, और ये क्या है, इस समीकरण का हल। तो जब एक ही चर है, देखो यहाँ पे एक ही चर है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो एक बार, जिसे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन ये है, ये तो क्या हो गया आपका, प्लस में था, माइनस में था। अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि इसके मल्टीप्लाई में आ गया कि x अपो प्लस 1/2 बराबर में क्या आ गया, 9। x प्लस 1/2 इक्वल टू में क्या आ गया, 9। मेरे को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे प्लस में 1/2 है, तो क्या करोगे, दोनों पक्षों के अंदर, दोनों पक्षों में क्या करोगे, 1/2 क्या करोगे, घटाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ क्या करोगे, घटाओगे।
तो x प्लस 1/2 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू में 9 माइनस 1/2। देखो ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू में, अब बिनों कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इसका एलसीएम ले लो 2 1 और ये हो गया 18 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17/2। यही क्या हो गया आपका समीकरण का हल हो गया। तो इस प्रकार से जब आपका एक ही पक्ष में क्या होगा, चर होगा, एक ही पक्ष में क्या होगा, चर होगा, और दूसरे पक्ष में ओनली केवल क्या होगी आपकी संख्या होगी, तो अपन उसको इस प्रकार से क्या करते हैं, हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, प्लस और माइनस का, लेकिन जब चर के साथ में, और जो चर भी क्या था आपका एक सिंगल ही था, लेकिन अब चर के साथ में अगर मल्टीप्लाई में कोई अंक आ गया तो फिर कैसा करोगे। देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 3। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, मेरे को इस x का मान निकालना है, तो पहले मैं इस एक को यहाँ से हटाऊंगा। अब एक कैसे हटेगा, यहाँ पे प्लस का 1 है तो दोनों पक्षों में क्या कर दोगे माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि दोनों पक्षों में एक घटाने पर, अब दोनों पक्षों में एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ पे माइनस का 1 और इज इक्वल टू में 3 और ये माइनस का 1। देखो प्लस का 1 है माइनस का 1 है, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू में क्या हो गया यहाँ पे 2 बच गया। मेरे को मान किसका निकालना है यहाँ पे x का। अब इस 2 को उठाऊंगा तो देखो x के मल्टीप्लाई में ना ये, तो अब क्या करोगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, अगर मल्टीप्लाई में है x के मल्टीप्लाई में है तो क्या करोगे उसी जो मल्टीप्लाई में है उसी का ही क्या करोगे दोनों पक्षों में भाग दोगे। तो 2x/2 और 2/2, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और ये 2 से 2 क्या 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। यही क्या है आपका समीकरण का हल है। अब बाकी जो और क्वेश्चन है इसके बेस के ऊपर वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, वेलकम, बाय बाय।